बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक न्यू तरीके से बनने वाला आलू गोश्त की रेसिपी। ना तो आपको इसमें प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे और ना ही टमाटर। इतना कोई खुशबूदार जायकेदार ये मज़ेदार सा आलू गोश्त आज बनेगा, वो भी मेरे तरीके से। तो चलें देख लेते हैं कि आज हम ये मज़ेदार सा आलू गोश्त किस तरीके से बनाएंगे। तो अपनी रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 लार्ज साइज़ के मैंने यहाँ पे लिए हैं जी प्याज को बारीक बारीक तो सबसे पहले आप काट लें। प्याज की यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें सबसे पहले हम 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाए तो साथ ही ये कटी हुई जो प्याज है इसमें हम शामिल कर देंगे और जी प्याज को यहाँ पे करेंगे फ्राई। लेकिन प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हम सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन ही करेंगे, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। बस जी इस प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है। अब जी इसको निकाल लेंगे ऑयल से और इसको प्लेट में हम इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ना प्याज को हम सबसे पहले यहाँ पे ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे इसको ठंडा करने के बाद अब आगे बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का गोश्त, जिसमें मैंने हड्डी और मांस वाला जो गोश्त है दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। और जी ये है 2 किलो यहाँ पे बीफ का गोश्त मैंने लिया है, जिसको अच्छे से सबसे पहले तो हमने धो लिया है और उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून लिया है जी ज़ीरा और 3 से 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी और 2 से 3 बे लीफ का इस्तेमाल करूँगी और 3 से 4 यहाँ दालचीनी की जो स्टिक्स हैं इसका इस्तेमाल करेंगे और 6 से 7 मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें लौंग। और जी यहाँ पे लिया है मैंने 2 अदद बादियन के फूल जी लिए हैं छोटे साइज़ के, तो ये और 1 से 2 मैं इस्तेमाल करूँगी बड़ी इलायची। तो ये तमाम जो खड़े मसाले हैं ऑयल में शामिल कर देंगे। हल्का सा इनको ऑयल के अंदर तमाम खड़े मसालों को भून लेंगे। साथ ही इसमें जो बीफ का जो गोश्त है ये हम इस्तेमाल करेंगे। हड्डी वाला जो गोश्त है वो आपने ज़रूर इसमें इस्तेमाल करना है। आलू गोश्त जो शोरबे वाला आज हम बनाने जा रहे हैं, यकीन माने कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और अच्छे से इसको ऑयल में हम मसालों के साथ गोश्त की भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जितनी देर में यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोश्त की भुनाई, इतनी देर में जल्दी से मेरे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आगे भी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। 4 अदद मैं इस्तेमाल करूँगी बड़े साइज़ के टमाटर। लार्ज मैंने टमाटर जो हैं वो इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। और जी अब यहाँ पे ज़रा गोश्त को भी देख लेते हैं इसकी। देखें यहाँ पे कितनी अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। इसको यहाँ पे भुनाई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसमें अब हम शामिल कर देंगे 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट जब भी आप इस्तेमाल करें तो फ़्रेश ही किया करें, उसके साथ बहुत ही मज़े का जायका आता है आपके खानों में और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आती है। अच्छा जी, अदरक लहसुन को भी ऑयल में अच्छे से यहाँ पे इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जितनी भी कच्चापन है वो सारा दूर हो जाए। तो गोश्त की और अदरक लहसुन की अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। आप यहाँ पे वीडियो में जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हमने इसकी कितनी भुनाई की है कि गोश्त का जो कलर है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी 2 बड़ी इलायची, जिसको हल्का सा खोल के तो इसमें हम शामिल कर देंगे और उसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टमाटर चॉप किए थे वो अब मैं इस तरीके से जूसर मशीन में डाल लूँगी और नीचे मैंने प्याज जो है हमने जो फ्राई की थी, ये देखें, ये हमने प्याज पहले इसमें शामिल की और उसके साथ ही इसमें जो हमने
टमाटर की जो कटिंग की थी वो शामिल कर दी। अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी दही। दही मैंने यहाँ पे लिया है जी 1.5 कप। मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इसकी पेस्ट बना लें। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी पेस्ट बन गई है। गोश्त की भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बुनाई हो चुकी है। बस जी अब ये जो पेस्ट हमने बनाई है ये सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। यकीन माने इस तरीके से जब आलू गोश्त आप बनाते हैं ना तो आपका कोई प्याज टमाटर जो है ना वो ना ही इसमें कोई नज़र आता है, और बहुत ही अच्छी जो है ना वो पेस्ट बन जाती है। दही का और जो टमाटर का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, लेकिन साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टेबलस्पून शामिल कर दी है जी नमक, और 1 टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर वो भी शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अपनी जो गोश्त की जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर है वो शामिल कर देंगे। जो कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये जो मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तेज़ नहीं होती। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी यहाँ पे अच्छे से हमने बुनाई की है कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। और इसका मसाला आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रेवी जो है वो बनी है। प्याज और टमाटर ना ही आपको इसमें तैरता हुआ नज़र आएगा। और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे पेस्ट बन चुकी है। अब जी क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको खुशबूदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आलू गोश्त का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का निकल के आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल कर दी है कसूरी मेथी, जिसको हल्का सा वॉश करके इसमें हमने शामिल कर दिया ताकि इसमें कोई रेत वगैरह हो तो वो निकल जाए। अच्छा जी, अब हम प्रेशर कुकर में मैंने जो गोश्त है ये सारा शामिल कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसको भून लेंगे। जब हम गोश्त में कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने कि उसका जो टेस्ट और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी, तकरीबन 6 गिलास। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि जो गोश्त है वो पानी में डूबा हुआ हो। और जी यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी इसको प्रेशर कुकर, और इसको हम इतना पका लेंगे तकरीबन 80% तक हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गला होना चाहिए। तो 20 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट के लिए मैं यहाँ पे सीटी लगाऊंगी। और ये देखें जी 20 से 25 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन है। इसको मैंने बड़ी सी पतीली में शिफ्ट कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना वो गोश्त भी माशाल्लाह से गल चुका है। अगर आपको लगे कि गोश्त में थोड़ी सी कसर है तो आप मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए सीटी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से गल चुका है। और बाकी का जो 20% है उसको हम आगे आलू के साथ जो है दम में पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 4 बड़े साइज़ के आलू, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसीस में इसकी जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। और अब मैं इसको शामिल कर दूंगी इस तरीके से गोश्त में, और आलू जो है वो भी गल जाएंगे, और जो गोश्त है जो 20% हमारा रह गया था वो भी इस तरीके से दम में अच्छे से गल जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे आलू को सारा डालने के बाद इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे। और अगर इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो कम है तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने और शामिल किया। और मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे शामिल कर दिए हैं जी 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। और इसके साथ भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको अब हम दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे।
ताकि जो गोश्त और जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इतनी कोई कमाल की खुशबू आ रही है कि पूरा जो घर है वो महक रहा है इस मज़ेदार से आलू गोश्त की खुशबू से। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी आज की आलू गोश्त की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारा यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जी करेंगे अब हम इसको डिश आउट। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत सारी बीफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप मेरे चैनल पे उन रेसिपीज़ को भी जाके देख सकते हैं। चलें जी अब कर लेते हैं इसको डिश आउट और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा टेस्टी सा, खुशबूदार सा और जायकेदार आलू गोश्त बन के तैयार हुआ है, जिसको आप खा सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है।